हम बात कर लेते हैं हाइडेगर पे जी। ये तो हाँ मेन मुद्दा हाइडेगर का क्या है सर? फिलॉसफी का एक सेंट्रल कंसर्न जिसे हम अगर बोलें, हाँ व्हाट इज दैट इन हाइडेगर, और डज ही हैव लाइक वेरिड कंसर्न्स? वो मेन मुद्दा जो मुझे लगा हाइडेगर में वो ये है कि भाई हम लोग ये तो सोचते रहे अभी तक, ग्रीक काल से लेके अभी तक, कि भाई ये दुनिया किसने बनाई, है ना, इसमें कितने मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों को कैसे जाने, और ईश्वर है तो ईश्वर का नेचर क्या है, मतलब बड़े बिग बिग क्वेश्चन पूछे हमने मेटाफिजिकल, लेकिन हम बेसिक चीज को मिस कर रहे हैं। और वो ये है कि भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस की नेचर क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कैसा है ये, इसको हमने मिस कर दिया। ठीक है। हालांकि कुछ जगह पे उसने माना है कि ग्रीक में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन इसको कभी आगे नहीं बढ़ाया। प्लेटो का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा, प्लेटो अरिस्टो का, कि वो वाली चीज़ ज़्यादा चली, लॉजिक और वो मेटाफिजिक्स है या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ओके, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। वो तो आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल हिंट तो आ रहा है कि ही वांट्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट द शेयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैन। हाँ बिल्कुल, आज के समय में जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्ववाद है, उसका वो फाउंडेशन हाइडेगर ही है, क्योंकि सात्र की भी फाउंडेशन हाइडेगर में ही है ना। तो एक तो ये हो कि एग्जिस्टेंशियल कंसर्न है पूरी तरीके से, हाँ। आदमी के अस्तित्व में देखना चाहता है कि वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या जटिलताएं हैं, हाँ। उसको हम एड्रेस करें, हाँ। रादर देन कि जो मेटाफिजिकल और हाँ, जैसे भी अस्तित्व में भी ये नहीं देखना है कि भाई असली स्वरूप क्या है, या जैसे बोलो परमार्थिक स्वरूप क्या है, वो वाला मसला नहीं है भाई। इस जगत में मनुष्य का अस्तित्व कैसा है। अच्छा, तो ये और तो हाँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर वो अगर फिनोमेनोलॉजी के ट्रेडिशन में अगर हाइडेगर को देखें तो वो हुसर्ल से अलग हो जाता है, जो कि शायद इस स्तर पे देख रहा है। हाँ, हाँ, वो हाँ। चीजों को अपने उनके एकदम प्योरिटी में, ट्रांसेंडेंस में देखना चाहता था। यहाँ पे हाइडेगर इस मामले में शुरुआत शायद हाइडेगर ने भी उसी प्रोजेक्ट से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो एग्जिस्टेंशलिस्ट बन गया फिनोमेनोलॉजी से। ओके। तो इसीलिए वहाँ पे फिर नई तरह की फिनोमेनोलॉजी भी डेवलप हो रही है हाइडेगर में जाके। तो फिर हाइडेगर ने फिर किस तरीके के सवाल आदमी की एग्जिस्टेंस को लेके, उसमें उसने क्या प्रॉब्लम्स देखी, कि कौन से ऐसे सवाल हैं आदमी की एग्जिस्टेंस के जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको टैकल किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है? सवाल तो यही है कि भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसको उन्होंने कहा ना बीइंग, डिजाइन, वो क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो कॉन्क्रीटली यहीं इसी जगत में पकड़नी है। जैसे यहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं ना, इस एनवायरनमेंट है, ये बच्चे हैं, ये घूम रहे हैं, इसी ऐसे ही बीइंग है। बीइंग इस जगत में जो बीइंग है, वो इन रिलेशन टू अदर्स है, वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, वो इमानेंट है, मतलब दुनिया में हम इवन ट्रांसेंडेंटल भी नहीं है, और कार्टेशियन नोशन को उसने ब्रेक किया है कि वो भी नहीं है, जैसे अलूफ नहीं है, कटा हुआ सेल्फ नहीं है, सेल्फ इज एम्बेडेड इन दिस वर्ल्ड। उस एम्बेडेडनेस में वो बनता है सेल्फ, है ना। तो यहाँ पे उसके रिलेशनल है सेल्फ, जैसे बोलते हैं। अच्छा सर, वो जो हाइडेगर का जब बीइंग का जो विचार जब शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें वो शुरू में ऐसा लगता है कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट ले लो, हाँ नहीं, मैं इसको दूसरी तरीके से फ्रीज करता हूँ कि उसके लिए आदमी के बीइंग को जानना भी उतना ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों की भी एग्जिस्टेंस पे वो कह रहे हैं कि हमने उनकी एग्जिस्टेंस को एज एग्जिस्टेंस हमने स्टडी नहीं किया है। हमने उसके एलिमेंट्स देखने की कोशिश की है कि वो जैसे साइंस देखती है ना, वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, क्या मैकेनिज्म्स उसमें चल रहे हैं, या फिर ऑन्टिक वो बोलता है कि हमने ऑन्टिक जाँच करने की कोशिश की, लेकिन जो ऑन्टोलॉजिकल है, जब कोई चीज़ सिर्फ एग्जिस्ट करती है तो उस एग्जिस्टेंस को हम कैसे समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी चीज़ है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बोतल है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इनके साथ अभी हमारा क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये चीज़ इस तरह से देखनी है हर चीज़ को ना। ये असल में देखोगे तो आप साइंस का क्रिटिक उस समय वहाँ डेवलप करने लग गया। हुसर्ल ने भी बुक लिखी और हाइडेगर ने भी इसको क्रिटिक किया है, जो मॉडर्न क्राइसिस ऑफ मॉडर्न साइंस करके जो बुक थी, है ना, वो आ गई है। वो यही क्रिटिक कर रहे हैं बेसिकली कि हम इतने ज़्यादा चीज़ों को अलग से देख रहे हैं, उस पर कार्टेशियन इन्फ्लुएंस है कि सेल्फ इज समथिंग, जैसे बोलते हैं ना, क्या एक यूनिट है, डिटैच्ड यूनिट है सेल्फ, और बाकी चीज़ें, अदर चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। मैं हूँ, बोलते ना, आई एम जस्ट थिंकिंग बीइंग। हाइडेगर इसको पूरी तरह से डिनाई कर रहा है कि नहीं, वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग बीइंग, वी आर लिविंग बीइंग, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, वी आर एम्बेडेड इन द वर्ल्ड, जी रहे हैं इस जगत में, और लाइफ वर्ल्ड है पूरा, और हम सिर्फ सोचते नहीं हैं। हम तो बहुत, हमारे अंदर तो पैशन है, केयर उसके उसमें आ रहा है सेंटर में ना, कि भाई रिलेशन है हमारा चीज़ों से।
हम उससे ही बन रहे हैं जो हम हैं। अब जैसे हम मान लो हम इंडियंस हैं, हाँ, तो हमारा थॉट, हमारी लैंग्वेज, हमारे कपड़े, हमारा खाना पीना, हमारा साइकी पूरी डेवलप हो रही है ना उस प्रोसेस में, जिस बिल्कुल, प्रोसेस में हम बिल्कुल। जहाँ पे भी रहे। हाँ, तो यहाँ से फिर साइकोलॉजी का भी स्कोप बन रहा है, अच्छा। इस सेंस में वो सेल्फ को ले रहा है। कुछ मस्त बातें सर जो हाइडेगर करता है, क्या कुछ है? अब मुझे यहाँ से ये जो मुझे सबसे ज़्यादा कठिन पार्ट लगता है ना हाइडेगर का, वो यही लगता है हाँ, कि हम बने इस सोसाइटी से हैं, इस पूरे रिलेशन में हैं, है ना, लेकिन वो स्टिल ऑथेंटिसिटी की बात करता है ना। ठीक है, जो कि ऑथेंटिसिटी है, कि जो सेल्फ का नोशन है वो। हाँ, आप अब में वो embedded ऑथेंटिसिटी इस वर्ल्ड में रहने का, ऑथेंटिसिटी वाला नोशन कैसे डेवलप होता है, वो एक अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेल्फ के साथ, अच्छा, जो मुझे लगता है जिसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए आगे अभी, हाँ, कि ऑथेंटिसिटी कैसे बनेगी इस वर्ल्ड में जीने की, और वो ऑथेंटिसिटी जब क्या, आप अपने आप को हाँ, कनेक्शन में ही देख रहे हो दुनिया के साथ, हाँ तो हाँ, तो ऑथेंटिसिटी का क्या मीनिंग बनता है हाइडेगर इन थॉट में। फिर ओके, हाँ, क्योंकि और ऑथेंटिक बीइंग की जरूरत क्यों है हाइडेगर को, है ना। मतलब हम इस वर्ल्ड से बने हैं, इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। पर आई थिंक सर वो मेरे ख्याल से बात इस तरीके की है कि इनऑथेंटिक बीइंग है वो, हाँ। एक ऐसा बीइंग है जो हाँ। कि एग्जिस्टेंस को फॉर ग्रांटेड लेता है, हाँ। खुद की एग्जिस्टेंस को भी, उसके हाँ। आसपास की वस्तुएं हैं उनकी एग्जिस्टेंस को भी। हाँ हाँ तो वो अपने जो एग्जिस्टेंस है हाँ उसको उस एग्जिस्टेंस पे अफेक्टेशन नहीं है बाकी एग्जिस्टेंसेस का। तो मतलब इट्स अ एम्पावरिश्ड सॉर्ट ऑफ एन एग्जिस्टेंस, जहाँ पे माल मसाला नहीं है काफ़ी आपके पास। नहीं, आप बस आप एक जो क्या कहते हैं मंडेन लाइफस्टाइल, जो आपका जो है ना दिनचर्या है, उसमें आप नींद में एक तरीके से जो अगर निकल जाते हैं बिना एग्जिस्टेंसेस को रियलाइज़ किए, बिना अपनी एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ किए, बाकी चीज़ों की एग्जिस्टेंस को रियलाइज़ किए और उनके कनेक्शन को रियलाइज़ किए, अगर आप निकल जा रहे हैं लाइफ में से, तो दैट इज़ आई थिंक कुड बी लाइक एन इनऑथेंटिक काइंड ऑफ अ लिविंग अकॉर्डिंग टू हाइडेगर। लेकिन तो शायद उसका मतलब ये है। हाँ, ये जैसे जो मेरी समझ है उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये कि हाँ। जो आप अगर हम ऑथेंटिसिटी का सवाल सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में है, और उसी लाइन में हाइडेगर का भी सवाल आता है। तो क्या हाइडेगर के बारे में सुना जाता है कि वो अपने आप को कहलवाना नहीं चाहता था एग्जिस्टेंशियलिस्ट? अच्छा, हाँ, ये चीज़ हो सकती है। वो समय तो मैं पे भी शायद वो ऑथेंटिसिटी को उस तरीके से नहीं देख रहा है जिस तरीके से एक सात्र देख रहा है। सात्र देख रहा है कि एक आइसोलेटेड सेल्फ है और आपकी ऑथेंटिसिटी हाँ, आपको ही तय करनी है। तो मे बी ही वुड नॉट। नहीं, यहाँ पे यही तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये हाइडेगर की। मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लेक्स मुद्दा यहाँ पे आता है। मतलब मेरे लिए, मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्स लगता है कि जो आप बात कर रहे हो, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और मुझे भी ऐसा लगा है जब सात्र मैं पढ़ता हूँ। हाइडेगर रिलेशनल बीइंग की बात कर रहा है, लेकिन सात्र में कहीं ना कहीं कार्टेशियन सेल्फ है। बिल्कुल, वो प्री रिफ्लेक्टिव सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। पूरे में है। हाँ, पूरे में है। उसकी जो अदर का नोशन है, और बहुत सारी जगह पे आपको वो दिखेगा जी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पे वो फ्रेंच है और डेकार्ट भी फ्रेंच है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि फ्रेंच थॉट में सेल्फ एक अलग चीज़ है, मतलब वो एक अलग एंटिटी है। ये शायद इंडियन थॉट में भी है। इंडियन में भी ट्रांसेंडेंटल वाला सेल्फ को ज़्यादा हमेशा वरीयता दी जाती है। और जो जर्मन, उसमें जैसे आप हेगल में भी देखेंगे तो वो कल्चर और हिस्ट्री और उसको लेके चल रहा है। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और वो पूरे जर्मन ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जो उसकी आप वो पढ़ेंगे ना, फेनोमेनोलॉजी ऑफ गाइस्ट, तो उसमें हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री को वो सेल्फ के नोशन के साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो उसको दो तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं कुछ लोग, कि सोशियो पॉलिटिकली भी देखते हैं हेगल को, और एक ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। क्योंकि मार्क्स ने सोशियो पॉलिटिकल एंगल से ही हेगल को देखा, हालांकि उनका ये कहना था कि वो सिर के बल था, मैंने सीधा खड़ा कर दिया है ना। तो लेकिन वो है, उसके अंदर नोशन है। तो वहाँ पे सोसाइटी, कल्चर इसको इन्वॉल्व करके चल रहे हैं सेल्फ के साथ, जर्मनी के आइडियलिज्म में शायद थोड़ा सा। फ्रेंच वाले नहीं कर रहे हैं उस तरह से, फ्रेंच वाले अलग ही मान के चल रहे हैं। तो ये तो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी वाली बात पे हम वापस आते हैं कि भाई ये ऑथेंटिसिटी का सवाल क्यों बन रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, और ऑथेंटिक बीइंग का क्या मतलब है। तो इसमें पहली चीज़ तो जो मुझे लग रही है वो ये है कि सारे एग्जिस्टेंशलिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा कोई पहले से ना नियति तय नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को बनाते हैं। हम बनाते हैं अपने आप को, और बनाते हैं कैसे? अपनी चॉइसेस से, अपने डिसीजन से, और अपने
एक्शन से, है ना। और जो वो बनाते हैं, जो वो प्रोसेस है, वो हम कैसे बनाते हैं? क्या वो हम सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में, सोसाइटी के दबाव में बस वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं जैसा सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, या हम अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, अपने जैसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस का ओनर्स ले रहे हैं अपने ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये सारे इनके लिए इनकी वैल्यूज़ हैं, ये एग्जिस्टेंशलिज्म की। ठीक है कि भाई ये चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप ऑथेंटिक बीइंग नहीं हो, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ मासेस, है ना। वो बोलता है कि यू थिंक योरसेल्फ लाइक वन ऑफ देम। ठीक। बट आपका एग्जिस्टेंस तो एक यूनिक एग्जिस्टेंस है जिसमें आप अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करोगे, है ना। वो चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बेसिकली। और सर हाइडेगर के लिए भी ये सवाल मेरे ख्याल से उसलिए भी रेलेवेंट रह रहा है क्योंकि चलो मान लिया कि वो पूरे होलिस्टिकली देख रहा है, एक कल्चर में इंडिविजुअल को देख रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल फिर भी सेंट्रल नोड है, बिकॉज व्हेन इंडिविजुअल इज थिंकिंग अबाउट बीइंग, ही इज थिंकिंग फ्रॉम हिज पोजीशन एंड लाइक थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग इन रिलेशन टू दैट। तो वो रिलेशनल थिंकिंग है विच इज सेंटर्ड इन दिस इंडिविजुअल। तो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी का सवाल जायज़ है स्टिल। जैसे मैं समझा नहीं, दोबारा से इसको बताना। कि मान लिया कि हम एक कल्चर में स्थापित हैं और ऑथेंटिसिटी हम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी जब भी कल्चर की बात आ रही है, जब भी बीइंग का डिस्कशन हो रहा है, तो बीइंग का डिस्कशन एक सेंट्रल नोड से हो रहा है जहाँ पे आदमी खड़ा है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस खड़ा है ना। तो फिर भी चूंकि वो सेंटर में है तो उसके लिए ये सवाल, ही कैन नॉट बाईपास दिस क्वेश्चन इन एनी वे, ही हैज टू डिसाइड दैट वेदर आई एम लिविंग। क्योंकि अगर वो कल्चर से बन रहा है तो वो कल्चर को सवाल कर सकता है, वो सवाल कल्चर की तरफ एड्रेस हो सकता है। हाँ, आर यू मेकिंग मी एन ऑथेंटिक इंडिविजुअल और नॉट? सेम क्वेश्चन। लेकिन कल्चर तो देखो ग्रुप है ना, एक पूरे उसमें आया है। लेकिन आप एक इंडिविजुअल के तौर पे आए हो और आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट, आपके डिसीजन, आपकी फ्रीडम से बनेगी, है ना। तो वहाँ पर आप मीन्स एक इंडिविजुअल के लेवल पे आपके अंदर कुछ उस कल्चर से इंटरेक्शन तो करोगे ना आप, उस सोसाइटी से इंटरेक्शन तो करोगे। वो इंटरेक्शन ऑथेंटिक है या वो इंटरेक्शन सिर्फ आपने एक तरह से पूरी तरह सोसाइटी को अपने ऊपर हावी करवा लिया। ये है पूरा नोशन कि आपका एग्जिस्टेंस है, रिलेशनल है, लेकिन उस रिलेशन में आप कुछ तो हो, है ना, आप हो उसमें ना। इंडिविजुअल सेल्फ है, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी रिलेशनल है, आइसोलेटेड सेल्फ नहीं है, इंडिविजुअल आइसोलेटेड नहीं है, वो कटा हुआ नहीं है। जैसा कि बार बार मैं डेकार्ट का नोशन बोल रहा हूँ क्योंकि डेकार्ट का मॉडर्न थॉट पे बड़ा असर है ना। ये असर फ्रॉइड तक जाएगा डेकार्ट का। सर एक सवाल मैं इसका हाइडेगर का और सार्त्रे का पैरेलल करके पूछना चाह रहा था मैं, जो कि हाइडेगर के लिए दूसरी चीज़ों के बीइंग को, हर चीज़ के बीइंग को रियलाइज़ करना उसके फुलेस्ट में, उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, क्योंकि दैट हेल्प्स योर एग्जिस्टेंस ऑल्सो। आप अपने आप को एनरिच करते हो इस पेड़ की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करके। अगर आप आंख मूंद के निकल जा रहे हो, है ना, बिना इस पेड़ को देखे, बिना हवा को महसूस किए, है ना, बिना अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों से टच हुए, तो यू आर नॉट लिविंग अ फीकी सी ज़िंदगी है वो उसके अनुसार। उसके लिए तो एक्चुअल में ये मामला और डीप है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सपीरियंस, वो कह रहे हैं आप बने ही इन सारे एक्सपीरियंसेस से हो, आप कोई उससे अलग नहीं हो बिल्कुल। एग्जैक्टली। आप जिसे आप बोल रहे हो या जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो उस रिलेशन की ही उसी रिलेशन का ही प्रोसेस है वो। तो आप मतलब यू आर एज गुड एज योर रिलेशंस। हाँ, वो मतलब वो ही हो आप, उस रिलेशन में ही हो आप, उससे अलग हो ही नहीं आप, है ना। ये चीज़ जे कृष्णमूर्ति में भी कुछ हद तक मिलती है। जब आप देखते हो, वो बोलते हैं कि भाई आप आसपास के साथ कैसा इंटरेक्ट कर रहे हो ना, आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाओ तो फिर आप अपने आप को जान लोगे आपके रिलेशन कैसा है। आप क्योंकि आप एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस हो, है ना, जो आप इस पूरे रिलेशनल वो एक्सपीरियंस को आप कैसे उसको। और इसको सिर्फ दो तरीके से समझा। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप रिलेशन में हो और आप जितना वो रिलेशंस एनरिच्ड है उतना आप एनरिच्ड मतलब जितने फल फूल रहे हैं वो रिलेशंस, और जितने अच्छे हैं, जितने वो अच्छे की फिर वो बड़ी अजीब तरह से चीज़ चली जाएगी। ये यहाँ पे वो उसका कहने का मतलब है, इस रिलेशन में आप ऑथेंटिक हो या नहीं। ऑथेंटिक के सेंस में एक तो ये कि भाई आपने सोसाइटी ने आपका बना दिया, एक दास मान टर्म लेके आता है ना, कि दास मान दे, जो हिंदी में बोले कि चार लोग क्या कहेंगे, वहाँ से आपके डिसीजन आ रहे हैं, या आपके इंटरनल पैशन और इंटरनल
आपका जो मोटिवेशन है वहाँ से आ रहे हैं, वो आपकी ऑथेंटिसिटी को डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप life को। बाहर के रिलेशन, फिर समस्या अब ये आएगी वही वाली जो पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आदमी बना ही बाहर के रिलेशन से है, उन रिलेशन से ही बना हुआ है, तो हाउ डज ही, एक तो वो पैराडॉक्स लेकिन है ना, उस रिलेशन में है ना, अब उस रिलेशन में आप पूरी तरह सबमिसिव हो जाओ, सोसाइटी ही आपके ऊपर हावी हो जाए, तो यू आर नथिंग, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। But the आपकी अपनी कोई यूनिकनेस, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी, आपकी कोई पोटेंशियल यूज नहीं होगी। तो आदमी की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव है इसका मतलब? हाँ, आदमी मीन्स एजेंट है वो बेसिकली। वो एजेंट अपने आप को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसको हम संवाद की तरह समझे, इसको संवाद है, संवाद है, संवाद है। समाज कुछ हमें कुछ रिलेशंस में रखता है और हम भी कुछ रिलेशंस, उन रिलेशंस में छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनको अलग तरीके से भी बना सकते हैं अगर इम्प्रूव करते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, एक एग्जांपल इंडिया से ले लेते हैं कि जैसे वेदांती नोशन है, वेदांत का सबसे पहले उपनिषद में है वेदांत, फिर ब्रह्मसूत्र आए, ब्रह्मसूत्र पे फिर टीकाएं आई, और उन टीकाओं पे फिर विवेकानंद और अरविंदो, इन लोगों ने क्या काम किया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हम मान लेते हैं कि ये वेदांत एक पूरा कल्चर, एक ट्रेडिशन है, ठीक है, उसमें ये बाकी लोग, एक तरीका तो ये हो सकता है हम वेदांत जैसा था जिस रूप में, उसको एज इट इज रट लें, उसको याद कर लें और उससे हम कोई इंटरेक्शन ना करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस लाइफ में, इस समय में आया हूँ और इस समय में वेदांत से मैं इंटरेक्शन करके उसको रिफाइन करूँगा, ओके, है ना। तो ऐसे ही लाइफ, अगर हम सोसाइटी में जाएं, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी एक तरह से पैथोलॉजीज हो सकती हैं जो आपके अंदर भी आ गई आपकी अपब्रिंगिंग में। लेकिन जब आप अपने ऑथेंटिकली डील कर रहे हो उस एग्जिस्टेंस से, तो आप सोसाइटी से रेसिस्टेंस भी तो करोगे, आप विरोध भी तो करोगे गलत बात का सोसाइटी में, या आप सीधा सीधा फॉलो करते रहोगे हमेशा। अगर आप फॉलो करते रहो तो आपकी कोई सब्जेक्टिविटी बनी नहीं ना उस तरह से जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो। यू हैव, इसी को वो बोला है कि ये इनऑथेंटिक बीइंग है। इसके लिए उसने 2-3 शब्द यूज करे कि एक तो ये होता है हम एवरीडेनेस में बिल्कुल अपने आप को खो देते हैं, मतलब हम पार्ट बन जाते हैं रूटीन का, हमारा अपना, मतलब आप इनर्ट हो जाते हो एक तरीके से, यू आर सब्जेक्ट टू दैट एंड नॉट, हाँ, इवन आप एग्जिस्टेंस की अपनी गहरी लेवल्स पे भी नहीं जा पाते हो, आप बहुत सतही जीवन जी के पूरा निकाल देते हो। वही कारण कि आप चूंकि अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव आपका नहीं है, आप उसमें कोई हलचल नहीं कर रहे हो, तो दिस यू आर जस्ट बीइंग लाइक रोल्ड डाउन, लाइक जैसे बॉल लुढ़कती है, अब अस्तित्व नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तो बात कर रहे हैं ना, एग्जिस्टेंस चाहिए हमें, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस बनेगा कैसे, वो बनेगा उस रेसिस्टेंस में, उस इंटरेक्शन में बनेगा, रादर देन कि आप सबमिसिव हो जाओ, आप खत्म ही हो जाओ। आदमी का रोल है, हाँ, आदमी मींस बहुत अहम रोल है कि उसको अटेंटिव रहना है, उसको लगातार कॉन्वर्सेशन करती रहनी है इससे। हाँ, उसको ऑथेंटिक रहने के लिए 2-3 चीजें हैं जो सार्त्र भी मानेगा, हाइडेगर भी मानेगा। एक तो अपनी फ्रीडम को एक्सेप्ट करना, और ये इस तरह से ये है कि भाई जो चॉइसेस मैं ले रहा हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और अपने एग्जिस्टेंस को असर्ट करना, ना कि पूरी तरह से सबमिट कर देना सोसाइटी के आगे। ओके, ये 3-4 चीजें। जो सार्त्र में जो एग्जिस्टेंस को असर्ट करने वाला जो नोशन है, ये मुझे थोड़ा भारी लगता है उसमें, और मैं इसी से मैं वो जो कॉन्ट्रडिक्शन मुझे इसमें जो दिख रहा है, जो द्वंद्व जहाँ मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, वो यही है कि हाइडेगर एक तरफ कह रहा है कि भाई वी हैव टू इनवाइट अदर बीइंग्स इन, क्योंकि हम रिलेशन में ऑलरेडी हैं, तो हमें उनको देखते हुए, सूझते हुए चलना है, और उनके प्रति हम जितने अवेयर रहेंगे, जितने अटेंटिव रहेंगे, उनको जितना अपने अंदर आने देंगे, अपने पास आने देंगे, उतना हमारा बीइंग भी एनरिच होगा। तो आर बीइंग इज, मतलब वो उसमें भी रंग भरते जाएंगे अगर हम बाहर की चीज़ों के बीइंग को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। वो हमारा रिलेशन होता ही है। हाँ, वो रिलेशन हम पहाड़ को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, हमारे अंदर भी कुछ बदलाव होता है। हाँ, तो सार्त्रे का एक अलग तरीके का भय है कि मैं सब्जेक्ट बनना चाहता हूँ इस दुनिया में। वो सार्त्र का थोड़ा, मैं दुनिया को इनर्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको ऑब्जेक्टिफाई करना चाहता हूँ। जब मेरे को ऑब्जेक्ट की तरह देख लिया जाता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। और ये सार्त्र का नोशन हम देखेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन और जो ऑप्रेसिव रिजीम्स हैं उनमें हर जगह दिखता है कि आदमी पावरफुल तब फील करता है इन हिज एग्जिस्टेंस व्हेन ही इज एबल टू सप्रेस अदर्स, डोमिनेट अदर्स एंड मेक देमसेल्व्स लाइक डेड मैन। अब इसमें सार्त्र को हम अलग से देखेंगे कभी, तो वो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट कि क्या हाइडेगर फिर ये मानेगा कि इज इट अ सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, कि आप जिस चीज़ को इनर्ट कर रहे हो, जिसको सप्रेस कर रहे हो, उसकी आपकी एग्जिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। इफ़ यू आर मेकिंग हिम एन ऑब्जेक्ट देन यू वुड नॉट बी रिच एज अ सब्जेक्ट। हाँ, वो उसके लिए ना अदर इज हेल, सार्त्र ने वो वाली बात बोली है। और वो अदर से उसका एक प्रॉब्लमेटिक इशू लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है उसको। वो एक तरह से वो जैसे बोलते हैं ना
एनिमी वाले सेंस में लेता है, वो बोलते हैं ना सेम जनरेट करती है जो कि हनन कर लुक ऑफ सकता अदर, है ना, look of other। तो वो एक तरह का हॉस्टाइल है अदर के प्रति। तो उसमें क्यों है उसका हम अलग से देखेंगे। मुझे लग रहा है ये अंतर मेनली इसीलिए है क्योंकि वो सेल्फ रिलेशनल नहीं है सात्र का। सात्र के सेल्फ में प्री रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस है और वो रिफ्लेक्शन से परे है, फंडामेंटल है कॉन्शियसनेस। तो वहाँ उसके यहाँ पे फिर अलग तरह से डेवलप हो रहा है, लेकिन सात्र का अपना डेवलपमेंट भी है। जैसे सात्र शुरू में जो बीइंग एंड नथिंगनेस लिखी, फिर बाद में आप जाके देखोगे जब वो सोशलिज्म की ओर गया, है ना, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म, फिर वहाँ पे अलग तरह से उसका एक चला है डेवलपमेंट सात्र का भी ना। तो सोशलिज्म में उसको अलग तरह से उसकी कुछ समझ बनी है, तो वो हम देख सकते हैं। हाइडेगर में ये चीज़ ऐसे चल रही है रिलेशनल वाली। लेकिन ये एक सवाल मुझे हमेशा ही लगता है कि भाई ऑथेंटिसिटी के लिए देयर मस्ट बी सम सेल्फ दैट इज कि जो अलग है या कुछ तो ऐसी है। अब उसको आप एजेंट बोलोगे या क्या बोलोगे, एजेंसी के रूप में, तो वो एक उसको है, इमेजिन कर सकते हैं उसको हाइडेगर में। बस उसको वो प्रिविलेज स्टेटस नहीं देना शायद जो सात्र में हम लोग दे रहे हैं कि भाई वही रहना चाहता है और बाकी सब चीज वो उस तरह का वो है। हाँ, वो प्रिविलेज नहीं है उसमें, क्योंकि वो है नहीं उस तरह तो मुझे से। लग रहा है कि सिम्बायोटिक सा जो रिलेशनशिप है वो हाइडेगर में दिखता है कि दूसरी चीज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अदर भी इम्पोर्टेंट है। उसका सब्जेक्ट होने से आपका सब्जेक्टहुड कम नहीं हो जा रहा है उसमें, बल्कि हम सब्जेक्ट बनी उस रिलेशन में है, रिलेशन में बन रहे हैं। और फिर इसके बाद हाइडेगर जाके नाजिज्म से जुड़ जाता है। तो जो काम आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सात्र जिस तरीके की फिलॉसफी कर रहा है, सात्र अगर हाइडेगर से नाजी से जुड़ता है, पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़ता है, तो समझ में आती है। बट अ पर्सन लाइक हाइडेगर हु डज ऑल दिस, नहीं, तो हाइडेगर में कारण है ना, डिजाइन जो है वो सोशो कल्चरल है ना। अच्छा, तो कल्चर को और सोसाइटी में ही तो अपनी उसको अपने एग्जिस्टेंस को तलाशना है। जब आप अपना कल्चर की जो बाउंड्री नाजीज्म से जो उसका रिश्ता है ना, उस पे बड़े तरह से कल्चर अदराइज करता है ना। कल्चर का काम वो है ना कि मैं बताता हूँ कि व्हाट इज मी एंड व्हाट इज द अदर। वो अपने आप को अपने लिए बाउंड्री बनाता है, और ये बाउंड्री बनाना मुझे लग रहा है कि हाइडेगर की फिलॉसफी के तहत बिल्कुल भी जायज है। हाइडेगर तो बल्कि बोलता है कि नहीं, वो जो उसमें ना डिजाइन जो है ना, वो ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सल सेल्फ जैसा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो सोशो कल्चरल डोमेन में ही है वो डिजाइन उसका। वो यूनिवर्सल सेल्फ नहीं है उसका जैसा कि यहाँ पे वेदांत में या उधर मिल रहा है जी, उस तरह का नहीं है वो। लेकिन उसका डिजाइन सर इनसिक्योर भी तो नहीं है। उसके डिजाइन को दूसरे से हॉस्टिलिटी सात्र से कंपेयर कर रहे हो ना तुम। कंपेयर ना करो अभी। नहीं, पर अगर हाइडेगर की फिलॉसफी की भी बात करें तो उसका डिजाइन साफ तौर पे वो नहीं है, इनसिक्योर नहीं है। उसको प्रॉब्लम नहीं है दूसरे की सब्जेक्टिविटी से, दूसरे कल्चर की एग्जिस्टेंस से, बल्कि वो कहता है, वो बात करता है ना कि इंटरेक्शन है। हाँ, इंटरेक्शन इवन कल्चर बल्कि एनवायरनमेंट से, पूरी हर चीज से एक इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्चर का ही बिल्डअप है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर कि इस अब नाजी वाले उस वाले पार्ट को कि भाई वहाँ पे क्या नोशन रहा होगा। हालांकि उसने ज़्यादा बहुत छोटे समय के लिए नाजी से जुड़ा रहा है और बहुत ज़्यादा कोई उसमें योगदान नहीं है। उसने कुछ बोला नहीं उसके बारे में। हाँ, बोला नहीं, उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी है। लोग ऐसे उम्मीद करते हैं ना कि माफ़ी, तो वो उसका क्या थॉट है वो हमें समझना पड़ेगा, उसके पीछे उसकी क्या थिंकिंग है। ओके, तो हमारा अभी जो मेन जो मसला था वो ये था कि डिज़ाइन को थोड़ा सा समझें और ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत, और उसको हम आज के समय में कैसे समझें। क्योंकि जैसे अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट बनाना या अपनी लाइफ में कुछ गोल देना, मीनिंग देना, वो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। और वो कैसे दोगे, उस ऑथेंटिक बीइंग में आप कैसे रहोगे, ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है यहाँ से हमें लेनी चाहिए इसको समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर कोई अगर फर्दर सवाल होंगे तो फिर हम आगे और बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल सर, अभी इतना ही रखते हैं।